लाइफ में सक्सेसफुल होना तो 5 बजे उठना जरूरी है। तो ऐसा आप लोगों को किसी ना किसी ने तो बोला ही रहेगा कि सुबह जल्दी अगर आप लोगों को लाइफ में कुछ सक्सेसफुल करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको सुबह जल्दी 5 बजे उठना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोगों की एक आदत कॉमन होती है कि वो सुबह 5 बजे उठते हैं। ऐसा कुछ कुछ बोलते रहते हैं वो लोग। अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट पढ़ा रहेगा, कोई मोटिवेशन का पेज रहेगा, उसने बोला रहेगा सक्सेसफुल पीपल वेक अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग एंड नॉन सक्सेसफुल पीपल वेक अप एट 7, 8, 9, 10, 11 AM इन द मॉर्निंग। तो ऐसा कोई आप लोगों को पेज वेज मिला रहेगा तो देखो, मैं इसी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोगों को एक मिसकंसेप्शंस होती हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो देखो, मिसकंसेप्शंस नहीं बोल सकते, कुछ मेरा एक्सपीरियंस आप लोग कुछ बोल सकते हो। तो ये सब पोस्ट पढ़ के मैंने सोचा, माँ कसम सक्सेसफुल तो अपने को भी होना है, चलो 5 बजे उठते हो। एक दिन उठा, 2 दिन उठा, तीसरे दिन बैठ के सो रहा हूँ 5 बजे। अलग ही नशे हो रहे हैं यहाँ पे। सुबह उठ जाओ, लेकर जाओ, देख सो रहा हूँ। 2 हफ्ता एक्सपेरिमेंट किया, एक हफ्ता एक स्ट्रेटेजी, दूसरे हफ्ता दूसरी स्ट्रेटेजी। जो स्ट्रेटेजी काम नहीं की वो थी कि हाँ कल से सुबह 5 बजे उठना है। ये मन में सोचा, सुबह 5 बजे उठे, यहाँ पे बैठ गए, क्या करना है ये सोच रहा हूँ। और स्ट्रेटेजी नंबर 2 जो काम करी, तो देखो जो अब स्ट्रेटेजी 2 के बारे में बात करता हूँ कि जो चीज काम करती है और लिटरली करती है अगर आपको उठना है तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको सुबह 5 बजे उठना क्यों है। ये मैं 5 बजे की उठने की जो बात थी, स्ट्रेटेजी 1 थी जो मेरी काम नहीं की, वो थी 3-4 महीने पहले की, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद 2-3 महीने बाद मैंने सोचा था कि हाँ यार अभी ज़्यादा लेजी हो रहे हैं हम, अभी थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। और स्ट्रेटेजी जो जो अभी की जो स्ट्रेटेजी है, जो मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ, वो अभी जो मैं ये वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, आज भी मैं 5 बजे उठा था क्योंकि काम था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो आपको जो क्या करना है, आप लोगों को सुबह 5 बजे उठना है। तो आपका रूल नंबर 1, किसी की देखा देखी करने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई पेज बोल रहा है कि आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। कोई आपका जो यूट्यूबर है वो आपको बोल रहा है कि तेरे को सक्सेसफुल होना है तो सुबह 5 बजे उठ। ट्रस्ट मी, ये ट्रिक्स नहीं काम करती। आप एक दिन उठोगे, आप 2 दिन उठोगे, एक हफ्ता उठोगे, 2 हफ्ता उठोगे, तीसरे दिन अरे कुछ काम ही नहीं होता, सो जाता हूँ ना, इससे अच्छा। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट इज देखा देखी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सुबह 5 बजे उठना ही है तो इट शुड बी जेन्युइन रीजन कि आपको क्यों उठना है। सेकंड चीज अगर आपको उठना ही है सुबह जल्दी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्यों उठना है। मेरा मतलब कि अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है तो आपको पहले से, आपको रात को सोने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सुबह 5 बजे उठ के क्या करना है। नहीं तो आप सुबह 5 बजे उठोगे, जैसे मेरे साथ पहले होता था, 5 बजे उठता था, यार करने को कुछ काम ही नहीं है, कुछ सोचता ही नहीं, सजा सो जाता हूँ। देखो उस टाइम पे माइंड बिल्कुल एक्टिव नहीं होता है 5 बजे कि आपको वो कुछ सुझा सके कि हाँ ये काम था जो पेंडिंग था वो मैं कर सकता हूँ अभी। वो तो जब 9 बजे फिर से उठते थे, अभी 5 बजे उठ के मैं ये कर सकता था। तो आप लोगों को ऐसा होता है। तो अगर आपको सुबह उठना है 5 बजे या फिर जितना भी आपका टाइम है, तो उसके पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सुबह उठ के करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई स्टडी करना है तो आपको ऑलरेडी रात को सोते समय पता होना चाहिए कि मुझे कल सुबह उठ के जिम जाना है या फिर मुझे कल सुबह उठ के स्टडी करना है। और इसका पॉइंट नंबर 3 जो है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा किसी चीज को सुबह उठाने के लिए। मेरा मतलब कि देखो, तो देखो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट देना है। इसका मतलब क्या कि मतलब अगर आपको समझो कि आप लोग सुबह उठकर पढ़ाई कर रहे हो, ये सबसे वर्स्ट काम होता है। मेरे को पता है बहुत कितना स्ट्रेसफुल होता है ये। मैंने भी 11-12 दी है और मैंने भी 11-12 में साइंस और JEE की पढ़ाई की है, तो मेरे को पता है कि कैसा होता है सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना। ये एक बहुत मतलब ऐसे नींद आती रहती है, पढ़ने का मूड नहीं रहता, बहुत कुछ। लेकिन अभी जो मैं फॉलो करता हूँ वो एक बहुत सही ट्रिक है, जो मुझे लगता है कि मैं 12th में करता तो शायद मेरा कुछ हो जाता था अच्छा खासा। तो क्या करना होता है कि आपको समझो, आपको कल उठ के किसी भी चैप्टर का यूनिट 1 पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आपको सोने से पहले क्या करना है पता है कि आपको सोने से पहले खाली 15 मिनट ना उस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब के बारे में थोड़ा देखो कि ये टॉपिक ये है। नहीं तो बेस्ट में बताऊँ, यूट्यूब भी काम नहीं करता है मेरे लिए। मैं तो क्या करता हूँ, उस टॉपिक को पढ़ता हूँ थोड़ा सा, ऐसा मतलब जान पे आके पढ़ता हूँ क्या कि हाँ यूनिट 1 है, यूनिट 1 समझो मैं कोर जावा पढ़ रहा हूँ कि हाँ इफ एल्स स्टेटमेंट, ये सब एल्स स्टेटमेंट है, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का एनिमेशन, ये सब कमांड्स, और बीच में उसको बंद कर लो। तो आपने क्या किया, आपने पढ़ते पढ़ते उसको बंद कर दिया। इससे क्या हुआ कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, एक इंटरेस्ट था जो बचा रहा कि यार आगे क्या था। इफेल्स तक तो मेरे को पता है, सुबह उठने का तो आपको लगेगा यार मेरे को इफेल्स तक पता है कि वहाँ पे क्या, तो उसके आगे क्या है वो देखना पड़ेगा। इससे ना नींद नहीं आएगी। ट्रस्ट मी, ये एक बेस्ट तरीका था ये जो मेरे लिए काम किया, वो था कि आपको रात को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी देनी है कि सुबह पढ़ के आपको क्या करना है। तो ये मैं फॉलो करता था एग्जाम के टाइम पे। मतलब जब मैं सिर्फ एग्जाम के टाइम पे सुबह 5 बजे उठता था पढ़ाई के टाइम पे, क्योंकि मेरा को कॉलेज जल्दी जाना होता था, मेरे को 1-2 घंटा ट्रैवलिंग में चला जाता है मेरा। तो ये सब मैंने कॉलेज के टाइम पे फॉलो किया था। मेरा फोर्थ ये काम करता है, ट्रस्ट मी काम करता है। आपको रात को आधा देखना है, आधा ही देख के सो जाना है। और रात में मेरी पढ़ाई होती नहीं है, पता नहीं क्यों।
लेकिन मैं अजीब हूँ। तो आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी देना है अपने ब्रेन को कि हाँ ऐसा ऐसा भी होता है, ऐसा आधा पढ़ के चुप बंद कर दो यार, इसके आगे क्या था। अपने आप ब्रेन क्यूरियस हो जाता है कि यार इसके आगे क्या था। और अभी आप लोग बोलेंगे मैं तो पढ़ाई के लिए कभी क्यूरियस नहीं होता। तो देखो थोड़ा सा आपको मतलब अगर आप क्यूरियस नहीं हो रहे ना तो आपका मतलब आपका कुछ ना कुछ गलत जा रहा है, मतलब आप कुछ ना कुछ अलग कर रहे हो, आप कुछ गलत कर रहे हो जो आपको क्यूरियोसिटी नहीं हो रहा है। पढ़ाई के लिए क्यूरियोसिटी क्रिएट करना भी थोड़ी अलग बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि खाली आपको इतना सा क्यूरियस होना है कि आपने आधा टॉपिक पढ़ा और आधा रहने दिया कि हाँ क्या था, मेरे को पीडीएफ का अगला पेज मेरे को आधा दिखा, मेरे को ब्लर ब्लर दिखा कि ऐसा ऐसा होता है करके, ये ठीक काम हो गए। और पॉइंट नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है और मेरे को ऐसा लगता है कि जबरदस्ती का सुबह 5 बजे उठना ही नहीं चाहिए। अपने आप कुछ कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं कि हाँ मेरे को 5 बजे उठना है, मेरे सब बोलो जैसे मेरे को उठना है, नहीं। अगर आपके पास कोई जेन्युइन काम है, जैसे अभी में जो है मेरा जो स्केड्यूल है पूरा हेक्टिक चालू है। हेक्टिक मतलब कुछ सरदर्दी नहीं है, लेकिन टाइम मेरे को कम पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। देखो मेरे को, मैं आप लोगों को मेरा स्केड्यूल बता रहा हूँ। जब मैं 5 बजे नहीं उठता था तो मैं 7:30 7 के अराउंड उठ जाता था, कभी कभी 6:30 7 तक, मतलब एक एवरेज पकड़ के चलो। और लेकिन हाँ कितने भी बजे उठते थे तो 8:30 बजे तक मेरा नहाना धोना होता था। ब्रश करना हो गया, कितने भी बजे उठो तो मैं 6 बजे उठा तो भी 8:30 हो जाते, 7:30 बजे उठा तो भी 8:30 हो जाए, क्योंकि घर में बहुत लोग होते हैं ना। तो कितने भी बजे उठते तो 8:30 तक मेरा एवरेज होता था। फिर आधा घंटा में वो यूट्यूब मैसेजेस वगैरह देख लेता था, किसी का कमेंट रिप्लाई को, किसी को कमेंट को रिप्लाई देना था वो देख लेता था, इंस्टा देख लिया, व्हाट्सएप देख लिया। और फिर उसके बाद 9 बजे लेक्चर चालू होता था। और जो 9 बजे लेक्चर चालू हुआ ना 2:30 तक हम लोगों का लेक्चर कंटिन्यू चालू हो जाता है, बीच में 15-15 मिनट का गैप है और 1 हाफ आवर का गैप है। कंटिन्यू 2:30 तक लेक्चर चालू था। और लेक्चर खत्म, प्रैक्टिकल मेरा रहता था, प्रैक्टिकल सबमिट करना होता है हम लोगों को, उसका डेडलाइन 3:30 तक होता है। प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते नहीं तो 1 घंटा अपने को कहाँ से जुगाड़ करने में चला जाता है। तो 3:30 तक मेरा वैसे ही बच जाता था। और तो व्हाट्सएप हम लोग ने देखा नहीं है सुबह से, यूट्यूब मैंने खोला नहीं अभी तक, याद रखना। तो यूट्यूब में खोल देता था, फिर 5 के 6 बज जाते थे और 6 बजे ऐसे ही टाइम पास करने नीचे जा रहा हूँ या फिर कुछ ना कुछ। तो मेरे को क्या क्या चीज़ें करना थी, मेरे को आर्डिनो का प्रोजेक्ट्स बनाना था, मेरे को बुक रीड करनी थी, मेरे को यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करना है, मेरे को वीडियो एडिट करना है, मेरे को क्लाइंट्स के वीडियो एडिट करना है, किसी के लिए कुछ टाइम नहीं है मेरे पास, समझ रहे हो। मतलब मेरा पूरा ब्रेन एग्जॉस्ट हो चुका है। रात के 10 बजे मैं सो जाता था, 10 10:30 बजे, क्योंकि पता नहीं मेरे को नींद कम पड़ी ना मेरा दिमाग खराब होता है। तो मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि जब तक आपका शेड्यूल पूरा हेक्टिक नहीं हो जाता और आपको कोई चीज करने के लिए टाइम नहीं बच रहा है, तो आपको टाइम निकालने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जैसे अभी मैं सुबह 5 बजे उठ के क्या करता हूँ, अभी जो मैं वीडियो शूट करता हूँ, जो भी मेरे को टाइम मिलता है इवनिंग में 5 4 5 6, अभी तो दोपहर हो रही है, लेकिन हालांकि मम्मी बाहर गई है। अभी तो, लेकिन आप लोगों को अगर जल्दी उठना ही है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सुबह पास आपको एक काम होना चाहिए तगड़ा वाला। अभी मैं सुबह 5 बजे उठ के मेरे को नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि मैं वीडियो एडिट करता हूँ, जो कि मेरा इंटरेस्टिंग वाला काम है। मैं खुद का एक वीडियो एडिट कर लेता हूँ आधे 1 घंटे में, 5 बजे उठ के 5:30 बजे तक मेरा पूरा रेडी हो जाता है। मैं नहाता भी नहीं हूँ कभी कभी, 5:30 के ऊपर मेरे को ऐसा लगा कि अगर ये काम करके नहा के मेरे को 5:30 के ऊपर होगा तो मैं नहाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि फ्रेश होना जरूरी होता है सुबह मेरे को उठ के। तो मैं सुबह उठ के क्या करता था, मैं 5 बजे उठ के मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, मेरा खुद का वीडियो एडिट कर रहा हूँ, क्लाइंट्स के वीडियो एडिट कर रहा हूँ सुबह 5 बजे उठ के। और फिर उसके बाद वीडियो एडिट करने के बाद 8 9 बज जाते थे, फिर लेक्चर अटेंड करो, फिर प्रैक्टिकल अटेंड करो, फिर शाम को ब्रेक लो आधे घंटा, फिर ब्रेक लो, फिर 5 बजेंगे फिर से वीडियो शूट करो। वीडियो शूट हर रोज वीडियो शूट नहीं होता, तो कभी कभी मैं टाइम पास करके दोस्तों को कॉल वॉल कर लेता हूँ, टाइम पास करता हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो वीडियो शूट करो, उसके बाद अपना जो भी आर्डिनो का प्रोजेक्ट, जो भी अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो करो। और जब सुबह सुबह कभी कभी उठ के क्या होता था कि वीडियो जल्दी एडिट हो जाते थे, आप क्या करोगे, तो बुक रीड कर लिया, क्योंकि मेरे को बुक रीड करने को पहले भी टाइम नहीं मिलता था, अब मैं टाइम निकालता हूँ क्योंकि मेरे को करना पसंद है, मजा आता है बुक रीड करके। तो मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ, ये 5 रूल फॉलो करना अगर आपको 5 बजे उठना ही है तो। और अगर आपको, देखो मैंने पहले ही बोला, देखा देखी करने की जरूरत नहीं है, आपको 5 बजे उठना है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों उठना है 5 बजे, जरूरत क्या है। मतलब आप जेडब्ल्यू दे रहे हो तो जरूरत है, एंट्रेंस एग्जाम देना है। आप लोगों को अगर 5 बजे ऐसे ही सब कर रहे हैं, सक्सेसफुल होना है लाइफ में, ये कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, आप सुबह उठ के भी आप सो जाओगे। तो मैं ये बोल रहा था खाली कि अगर आपको उठना ही है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे 5 बजे इसलिए उठना है क्योंकि मुझे 6 बजे जिम जाना है, तगड़ा रीजन है, जा सकते हो। तो देखा देखी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मैं किस तरह से करता था, मैं किस तरह से अटेंड किया, क्योंकि मैं 1 साल से मतलब 1 साल हो गया ऑलमोस्ट कि मैं उठने के ट्राई कर रहा हूँ 5 बजे, लेकिन उठ नहीं पाता था, हर वक्त कुछ ना कुछ। हालांकि जब कॉलेज चालू रहता था तब मेरे को 5 बजे ज़बरदस्ती उठना पड़ता था, क्योंकि 8 बजे मेरा कॉलेज रहता था और 5 बजे नहीं उठा तो मैं 8 बजे कॉलेज पहुंचूंगा ही नहीं। 6:30 की मुझे ट्रेन रहती थी, तो मेरे को कॉलेज टाइम उस समय उठ अपने आप नींद खुल जाती थी, क्योंकि कॉलेज जाना मजा आएगा। लेकिन ऐसे खुद के जब काम करने की बारी आती है ना, नहीं उठना होता है यार 5 बजे। हालांकि सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो पता नहीं कितनों को अच्छा लगा ये वीडियो। तो अगर ये 5 रीजन याद रखना प्लीज, अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है तो। और बिना टाइम का, जब तक आपको टाइम कम पर नहीं पड़ रहा है आपका दिन में, जब तक आपको दिन के पूरे जो भी आप उठे हो जग रहे हो, वो जब तक आपको वो टाइम कम नहीं पड़ रहा तब तक उठने की कोई जरूरत नहीं है सुबह 5 बजे। मान लो
अगर आपको जैसे आपको टाइम कम पड़ने की शुरुआत हुई कि हाँ अभी टाइम नहीं मिल रहा है कोई चीज़ करने को, तो ठीक है टाइम खुद के निकाल के लेके, कैसे नींद कम करके, कि हम लोग यंग हैं, हम लोगों को नींद खराब करके अपने को कुछ नहीं होने वाला है, बुढ़ापे में हम लोग नींद खराब कर नहीं कर सकते, या फिर आप लोग जब मिड लाइफ में पहुंच जाएंगे हम लोग नींद नहीं खराब कर सकते, तब एक इसेंशियल चीज़ हो जाएगी, लेकिन अभी हम लोग वैसे भी सोते नहीं है रात को तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जब तक आपको दिन के घंटे कम नहीं पड़ रहे तब तक सुबह उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अपनी नींद का ध्यान रखो और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। बाय।